गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं की चर्चा चल रही है और उस चर्चा में जिस तरह से कोई भी कलाकृति अपने होने का ही बोध नहीं कराती है, साथ में अपने निर्माण करने वाले का भी बोध कराती है। इसी प्रकार सृष्टि भी अपने व्यक्तित्व से प्रकट करती है, अपने अंदर से प्रकट करती है इस जीव को, और प्रकट करने के बाद जो इसकी रचना है वो परमात्म सत्ता स्वयं करती है। जिसका निर्माण हुआ है उसका निर्माता भी है। बगैर निर्माता के किसी का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। किस पर शंका नहीं करनी चाहिए? कि किसी निर्माण का निर्माता है, इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। कोई तर्क, मैंने ही पिछले दिनों आपको कहा था, बुद्धि के अंदर तर्क छुपे हुए होते हैं, तर्क छुपे हुए होते हैं। वो अपने तरह से अपने आप चलती है। कभी कभी वो संसार को प्रधानता देने लग जाती है, और संसार को प्रधानता देने के कारण जो आज मैं की स्थिति पैदा हो गई है वो इसी कारण पैदा हो जाती है। ये समस्त सृष्टि का जो निर्माण हुआ है इसका एक रचनाकार है, और उसने इस रचना का जो निर्माण किया है वो अणु से किया है। अणु से किया है। अणु अणु आपस में मिले रहते हैं, तभी उस विभु का रचना बनती है। यानी कि अणु के रूप में उसने अपने आप को तोड़ा है। उसकी जो अपनी रचना है, जब अणु अणु आपस में मिलते हैं तो वो उसी की रचना है। अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि उसी के द्वारा रची गई है, और उसकी रचना के अंदर वो अणु बन करके स्वयं इसके अंदर बैठा हुआ है। अणु की नियमावली इसको अनुशासित और नियंत्रित भी करती है। हजारों प्रकार की वनस्पतियां, लाखों प्रकार के प्राणी अपने अपने नियमानुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं, पर क्या मजाल है कि उसकी रचना में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए, थोड़ा सा भी अंतर उसकी रचना में आ जाए। सूर्य समय से निकलता है, समय पर अस्त होता है। गुलाब के पौधे में गुलाब और गेंदे के पौधे में गेंदे ही लगते हैं। आम के पेड़ पर आम के और अमरूद के पेड़ पर अमरूद के फल ही लगते हैं। कैसी सृष्टि है! जिन वृक्षों से जिस प्रकार के फलों की अपेक्षा की जाती है वो ही लगते हैं। एक रंग, एक आकार, एक स्वाद। खट्टे वृक्षों पर खट्टे और मीठे वृक्षों पर मीठे ही फल लगते हैं। कितनी सुनिश्चित भूमिका है! और ये सब जो निर्भर करती है वो जलवायु पर निर्भर करती है। एक जंगल में लाखों वनस्पतियां होती हैं, हजारों प्रकार के पेड़ होते हैं।
पास एक उत्पन्न होते हैं जो पास पास खड़े रहते हैं, किंतु उनकी एक भी पत्ती भिन्न नहीं होती, उनकी बनावट में कोई भूल नहीं होती। इमली से लेकर के केले तक उनकी पत्तियों का एक निश्चित आकार होता है जिससे उनकी पहचान होती है। एक पेड़ की पत्ती संसार के किसी दूसरे पेड़ के पत्तों से नहीं मिलती, उनमें ना कोई किसी प्रकार का थोड़ा बहुत अंतर तो अवश्य हो सकता है, पर विधाता की इतनी विविधता और इतने प्रकार उसमें जो होने वाले जो परिवर्तन है वो किसी कलाकार की ही देन है, किसी शिल्पी का, किसी निर्माता का, किसी ज्ञानवान का, किसी चैतन्य का। कितना समर्थ उसमें लगा होगा, मैं कहूंगा जो उसने भर करके उसके अंदर रखी हुई है वो कितना सारा होगा। इसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। कोई अभागा ही होगा जो उसकी वास्तविकता को नहीं समझता होगा। किसी भी वृक्ष का बीज देखिए, उसके स्तर स्तर अलग अलग कर डालिए, उसका रेसा रेसा चीर दीजिए, कहीं से भी आपको वृक्ष का कोई आकार दिखाई नहीं देगा, कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई देगी, इसका कोई भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होगा। पर क्या बीज के अंदर ही वो नहीं छुपा हुआ है? बीज के अंदर ही छुपा हुआ है, परंतु ढूंढने से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता, पर है उसी में ही, है उसी में ही। प्रकट करना पड़ता है, प्रकट करना पड़ता है। सच को देखो, समय आता है, बीज मिटता है, पौधा निकलता है, पेड़ बनता है, फल फूल आते हैं, एक सिस्टम है, बीज भी निकलता है, वो फिर चलता है। ये सृष्टि का कर्म है जिसको बार बार प्रकृति दोहराती रहती है। परंतु मैं एक बात तो कहूंगा कि वो एक निश्चित दायरे में है, एक निश्चित दायरे में है। मैं यह कहूंगा एक पेड़ पर बहुत सारे फल लगे और उन बहुत सारे फलों में, हर फल में 2-4 बीज भी निकलते हैं, हर फल के अंदर 2-4 बीज निकलते हैं एक फल में, परंतु उन बीजों का अपना अपना एक अलग अलग अस्तित्व होता है। वो फिर गलते हैं, फिर होते हैं, वो अपनी फसल पैदा करते हैं। मैं तो ये बात जो आप लोगों को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी तो उस परमात्मा की रचना हूं, मैं भी तो उस परमात्मा की रचना हूं। उसने कितने प्यार से मुझे घड़ा होगा, कितने अपनेपन से मुझे घड़ा होगा, अपने कितने सारे गुण मेरे अंदर डाले होंगे, शायद ये सोच करके डाले होंगे कि ये मेरा जीव मुझसे अलग जाएगा और इसको किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना रह जाए, इसको किसी भी प्रकार की कोई दुनिया में कमी पैदा ना हो। दोबारा से कहता हूं, अगर किसी जीव में कोई कमी रह गई तो वो उस कमी को संसार में फैलाता है, उस कमी को संसार में फैलाता है, उससे उसकी दुनिया गंदी होती है। इसलिए वो अपने आप से जैसी आवश्यकता होती है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता, सब तरह से पूर्ण करके, सब तरह से पूर्ण करके हमें इस संसार के अंदर भेजता है। अब सच को देखो, कितनी सारी खूबियां, मैंने अभी कहा था बीज का रेसा रेसा अलग कर दिया जाए, उसमें वृक्ष की छाया भी नहीं दिखाई देगी, कुछ नहीं आपको मिलेगा, परंतु है उसी के अंदर ही,
है उसी के अंदर ही। मैं फिर से कहता हूं, अभी मैंने कहा है कि इमली का पेड़ इमली ही पैदा करता है, अमरूद का पेड़ अमरूद ही पैदा करता है, आम का पेड़ आम ही पैदा करता है। पर ये इंसान के अंदर तो भगवान ने विविधता को छुपा करके रख दिया। विविधता यानी कि जो कुछ भी उसके पास था वो सारा का सारा इसके अंदर भर दिया। इसके अंदर भर दिया। क्यों भर दिया? मैं फिर से कहता हूं, अंदर के गुण ही तो जागृत होकर के बाहर काम करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण अणु से किया है, अणु से किया है। इस जीव को, इंसान रूपी इस जीव को, मैं को, पूरी दुनिया के संचालन की, पूरे ब्रह्मांड के संचालन की व्यवस्था इसको सौंपी है। उसने ये आशा की है कि ये संसार में जाकर के मेरी सारी व्यवस्था का संचालन करेगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर सारे गुण इसके अंदर नहीं भरता तो वो आम से कैसे काम लेता, अमरूद से कैसे काम लेता, तुलसी से कैसे काम लेता, गधे से कैसे काम लेता, हाथी से कैसे काम लेता, शेर से कैसे काम लेता, बैल से कैसे काम लेता, और अब मैं कहूं मशीन से कैसे काम लेता। वो सारी विशेषताएं जो दुनिया में जितनी भी हो सकती हैं वो सब इसने इंसान के अंदर भर दी। परंतु मैं फिर से कहूंगा, अभी मैंने कहा था, एक ही जंगल में करोड़ों वनस्पतियां, लाखों जीव उस में रहते हैं। एक से, जैसे आम के पेड़ के साथ दूसरा आम का पेड़ भी होता है, परंतु कुछ ना कुछ अंतर तो उनकी पहचान के रूप में। देखिए, फल दोनों पर मीठे ही लगते हैं, एक से ही लगते हैं, बनावट एक से ही होती है, परंतु उनकी गुणवत्ता में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। मैं इसको कहूंगा भिन्नता में एकता, भिन्नता में एकता। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये भिन्नता ना होती तो इतने सारे गुण कैसे इसमें एक में समा जाते। परंतु गुण में सारे गुण समाये हुए हैं। कौन से गुण में? ईश्वरीय गुण में। जो ईश्वर का गुण है उसमें सारे के सारे गुण समाये हुए हैं, समेटे हुए हैं। पहचान जाएं, अपने आप को पहचान जाएं, मैं को जान जाएं, तो आपको वो सारी की सारी विविधताएं अपने अंदर दिखाई देंगी। और दिखाई देने के बाद में मैं कहूंगा, जो ये इंसान है, ये जो भी कर्म लेना चाहता है, जो भी कर्म करना चाहता है, अपने उसी गुण का इस्तेमाल। मैं फिर से कहूंगा, आपके पास कितना ज्ञान है आप इसको तोल नहीं सकते, इतना ज्ञान आपके पास है। परंतु जिस समय जो उनसे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस समय खाने के ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है, और आप पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़ने के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और कई बार एक साथ आदमी दो काम भी करता है तो दोनों तरह का ज्ञान इस मस्तिष्क में काम करने लग जाता है। दोनों तरह का ज्ञान उसमें मस्तिष्क में काम करने लग जाता है। और मैं ऐसा भी कहूं, एक काम में कितने सारे काम छुपे हुए होते हैं, एक काम में कितने सारे काम छुपे हुए होते हैं। परंतु हमारी बुद्धि का भी चमत्कार देखिए, कैसा चमत्कार देखिए, एक साथ इतने ज्ञानों को कंट्रोल कर लेती है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। वो अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप चलती चली जाती है और चारों तरफ अपना प्रसार विस्तार करती हुई चली जाती है। ये विशेषता की बात कह रहा हूं, विशेषता की बात कर रहा हूं। अगर इस एकता में विविधता ना भरी होती, यानी कि हमारा सीमित एक दायरा होता, तो हम केवल उतना ही काम कर पाते जितना हमारे मस्तिष्क का दायरा होता, उतना ही हम केवल काम कर पाते। परंतु देखिए ना, इस छोटी सी पिटारी में उसने कितना भर करके रख दिया है, कितना भर करके रख दिया है। उसे किसी
शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतनी अनंत संरचना उसने इस पिंड के अंदर करके रखी हुई है। इतनी रचना, इतनी महान कृति को उसने किस उद्देश्य हेतु बनाया है, किसके लिए बनाया है, ये एक गहन प्रश्न है, एक गूढ़ रहस्य है। मनीषियों का मत है कि ये सब का सब उस परमात्मा ने अपने से, अपने में और अपने लिए ही उत्पन्न किया है, और किसी के लिए उत्पन्न नहीं किया है। परंतु मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपका पुत्र है, सारी विशेषताएं जो ईश्वर की विशेषताएं हैं वो अपने अंदर समेटे हुए है। आपकी बेटी है, तो स्त्री से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी अपने अंदर समेटे हुए है। आप जरा एक बात को सोच करके देखना, हम अपने स्वार्थ में खोए हुए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो पूर्ति अपने मैं की ही करते चले जा रहे हैं, मैं के दायरे से ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर उन विशेषताओं को हम जगाना और बढ़ाना चाहते हैं, उन विशेषताओं को जगाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं फिर से अपने आपसे एक बात कह रहा हूं, जहां कृतज्ञता, कल भी मैंने प्रवचन में समझाया था, जहां व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता की भावना जगेगी, याद रखना सारी की सारा विस्तार वहीं से होना शुरू हो जाएगा। सारा का सारा विस्तार, प्रभु ने मुझे ये जन्म दिया, कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है, उसने अपने गुण दिए, ये उससे भी बड़ा उपकार उसने किया है, उसने जीने के लिए मुझे साधन दिए, ये उससे भी बड़ा उपकार हो गया। बस मैं उन कर्मों को करूं जिसके लिए विधाता ने मुझे इस संसार के अंदर भेजा है। मैं फिर से कहूंगा, अगर यहां पर दो रिश्ते आपस में आकर के मिलते हैं, मैंने कहा एक ही साथ आम के दो पेड़ हैं, मैं यहां तक ये भी कह सकता हूं कि एक ही फल के अंदर 2 3 4 बीज पैदा हुए हैं और चारों के चारों एक साथ बो दिए गए, उग गए चारों के चारों, परंतु एक ही फल के अंदर पैदा होने के कारण उनकी वैरायटी में, गुणवत्ता में, मैं ये नहीं कह रहा हूं गुण तो उनके एक ही होंगे, परंतु उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अंतर पाया जाएगा। उसी से स्वयं का निर्माण होता है, अगर उसी से स्वयं का निर्माण होता है। ये जो भिन्नता की बात मैंने अभी आपसे कही, एक होकर के भी भिन्नता है, इस भिन्नता को मिटाने के लिए ही उसने हमें इस जन्म को दिया है। हमें अपने आप में जो हमारा मूल कर्तव्य है वो यही है कि ये जो भिन्नता पैदा हो गई, इसको हम किसी तरह से दूर कर सकें। दूर करने का मतलब, मैं फिर से कहूंगा, अगर हम अलग अलग भी हैं और हमारे गुण बिल्कुल डिट्टो एक हैं, अलग अलग हैं, परंतु गुणों में कोई अंतर नहीं है, तो अलग अलग होकर के भी हम एक है। या मैं फिर से कहूंगा, अगर जीव एक होना चाहता है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके विचार जिसके साथ मिलते हैं वो उससे लगाव करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जो मैंने बोला, इसके अंदर जो भी, मेरे अंदर जो भी गुण हैं, वो सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन है। यहां ये भी कहूंगा, दूसरे स्तर पर बोलूंगा, दूसरे स्तर पर यह बोलूंगा कि जो भिन्नताएं हैं वो मुझे संसार से मिली है, ईश्वर से नहीं मिली हैं, ईश्वर से नहीं मिली हैं। मुझे जो कुछ भी मिला है, मैं एक ऑडियो डालूंगा इस संबंध में। ऑडियो किस संबंध में डालूंगा? इस संबंध में डालूंगा, ये जो भिन्नता है ये कैसे होती है,
मैं फिर से कहूंगा, इसका एक छोटी सी बात कहूंगा। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है और वहां से वो जब अपना विकास करना शुरू करता है, जैसी सोसाइटी उसको मिल जाती है, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, आपसे संस्कार की बात कर रहा हूं। याद रखना, अगर आप 25-30 साल के हो गए हैं तो जो आपका अहम तत्व है वो पक जाएगा। जो अहम तत्व है वो पक जाएगा। इस अहम तत्व का जो संचालन होता है वो जीव जब 5 साल का होता है, वहां से उसका अहम तत्व शुरू हो जाता है। वहां तक तो 5 साल तक तो पूरी तरह से अपनी मां को समर्पित जीव रहता है, पूरी तरह से मां को समर्पित जीव रहता है। और समर्पण की जो प्रक्रिया चलती है वो गर्भ से चलती है, गर्भ से चलती है। मैंने अभी आपसे कहा था, अगर मैंने ये कहा था बीज के रेसे को तोड़ करके देखा जाए तो उसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, केवल एक आटा अगर उसको आप पीस देंगे तो आटा उसका मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। परंतु सारा का सारा विस्तार जो परमात्मा ने उसके अंदर छुपाया हुआ है वो उसी के अंदर विराजमान है। इसलिए माता को, जो मां के रूप में है, उसको जननी, जन्मदात्री आदि नामों से बोला जाता है, क्योंकि वो अपने गुणों को, अपने जो सक्रिय गुण हैं उनको अपनी चेतना की क्रियाशीलता के द्वारा उसकी चेतना में भरती है। दोबारा से कह रहा हूं, जीव अपने संस्कार लेकर के आता है, संस्कार लेकर के आता है। परंतु जब वो मां के गर्भ में आता है तो मां का गर्भ उसकी विचारधारा का संप्रेषण उसकी चेतना पर करता है और उसका प्रभाव 5 साल तक, मैंने अभी कहा, बच्चे के साथ लगा रहता है। उसमें वो मां को समर्पित रहता है। कैसा समर्पित रहता है? मां की गोद में जाएगा, अपने सिर को मां के ऊपर रख देगा। मां की गोद में जाएगा तो उसके कंधे पर अपने सिर को रख देगा। ये उसका समर्पण है, ये उसका समर्पण है। उससे चिपक जाएगा, उससे चिपक जाएगा, ये उसका समर्पण है। क्यों समर्पण है? गुणों के कारण समर्पण है, गुणों के कारण समर्पण है। उसमें देखिए मां को भी कितनी ममता जगती है और बच्चे को भी कितना दुलार मिलता है, कितना दुलार मिलता है। किसके कारण? गुणों की समानता के कारण। परंतु जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी अपनी विशेषताएं काम करने लग जाती हैं, और जब विशेषताएं काम करने लग जाती हैं तो वहीं से मां के प्रति भिन्नता पैदा होने लग जाती है। दूसरी तरफ उसका लगाव जो मां के साथ था वो हमजोलियों के साथ हो जाता है और हमजोलियों में खेलता है। अब उसकी रुचि मां के साथ नहीं रह गई, खेल के साथ रुचि हो गई, और उस खेल में जो अपनी जिंदगी को जीता है वहां से अपने हमजोलियों के संस्कारों को वो वर्ण करता है, उनको वर्ण करता है। उनमें से जो बातें उसको अच्छी लगती हैं उनको वर्ण करता है। वहां से उसके संस्कार में बदलाव आना शुरू हो जाता है। भिन्नता की बात आपसे कर रहा हूं, भिन्नता की बात से कर रहा हूं कि वहां पर उसमें बदलाव आता चला जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है बदलाव की प्रक्रिया और तेजी से चलने लग जाती है कि 12-13 साल का होने पर उसका कारण शरीर जगता है, कारण शरीर जगता है। वहां पर उसकी इंद्रियां जगती हैं, इंद्रियां जगती हैं, इंद्रियों की जो विशेषताएं हैं वो जगती हैं। जब इंद्रियों की विशेषताएं जगती हैं तो वो अपनी वास्तविकता के मूल उद्देश्य को भुला करके उस भोग में, मैं फिर से कह रहा हूं, इंद्रियां आपको मुक्त कराने वाली भी हैं और इंद्रियां ही आपको संसार की मोह माया के बंधन में जकड़ने वाली भी हैं। ये भिन्नताओं की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जो वो अपने मूल उद्देश्य से भटक करके दूरियों को अपनी को बनाता हुआ चला जाता है
वो इन्हीं विशेषताओं के कारण बनाता जाता है। ये विशेषताएं जब उसके ऊपर का उसकी चेतना पर काम करने लग जाती हैं तो काम करने से वो उन्हीं तरह की आदतों में, आदत संस्कारों के रूप में बदलती हुई चली जाती हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव भिन्नता के रूप में, दूरी के रूप में वो अपने जीवन के अंदर पैदा कर लेता है। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा करके अपने सीने से लगाती है, बच्चा भी उससे चिपक करके उसके कंधे पर अपने सर को रख देता है, तो दोनों की इच्छा एक सी हो जाती है और एक सी हो जाने के कारण दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठता पैदा हो जाती है। अभी जैसा मैंने कुछ ही देर पहले आपसे कहा था कि ईश्वर ने मतलब आम में आम की ही विशेषता है, इसलिए आम से आम ही पैदा होता और सारे आमों से आम ही पैदा होते हैं। जितने आम के पेड़ धरती पर हैं वो सब एक ही, आप देश काल परिस्थितियों में उनको नहीं बांध सकते। मैंने एक बात सुना है कि इस समय विदेश में आम आए हुए हैं, जबकि हमारे यहां मार्च अप्रैल में जाकर के आने शुरू होते हैं। मैं ये कह रहा हूं वहां की जलवायु का प्रभाव है कि वो उसमें इस समय फल फूल रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके अंदर भी विशेषताएं हैं, पर एक विशेषता नहीं है, सारी विशेषताएं आपके अंदर हैं। अगर ना होती तो जो जानवर हैं वो तो घास पात खा लेते हैं, उन्हें कोई आम के फल नहीं चाहिए। बताइए कौन सा जानवर है जो आम के फलों को खाता हो? पड़े रहे, देख करके सूंघ करके चले जाएंगे, उनको खाएंगे नहीं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, एक इंसान ही है कि इसके अंदर ईश्वर ने सारी विशेषताओं को पैदा कर दिया है, सारी विशेषताओं को। मैं गलत बात नहीं करना चाहूंगा, गलत बात इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि ये इंसान ये भी तो है कि सबको मार करके खा जाता है, परंतु फिर से कहूंगा ईश्वर ने इसके अंदर अपनी विशेषताओं को दिया है और विशेषताओं को भोगने के लिए नहीं, सृजन के लिए दिया है। वो अपनी विशेषताओं को भगवान के संसार को चलाने में अपनी विशेषताओं को लगाए। तो जैसे धरती में जाकर के बीज विकसित होने लग जाता है, ईश्वर के काम में ये लगी हुई विशेषताएं बढ़ने लग जाती हैं और बढ़ करके अपना विस्तार करती हुई चली जाती हैं। इसलिए ये संतों ने कहा है कि मानव का जो जीवन है वो पुण्य और परोपकार के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला हुआ। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य और परोपकार में ही अपने जीवन को लगाना चाहिए। लगाता है तो जिस क्षेत्र में लगाता है उसी क्षेत्र में उसकी विशेषताएं बढ़ने लग जाती हैं। आप देखते होंगे सृष्टि का प्रत्येक प्रत्यक्ष पदार्थ में जो अप्रत्यक्ष निराकार विस्मयकारी विलक्षणता है, कौतूहल है, उसमें गुण है, वो ही परमात्मा की झलक है, जिसके सहारे मनुष्य उस चिदानंद परमात्मा तक पहुंचता है। अपना एक हृदय विशाल कीजिए, अपने हृदय को विशाल बनाइए और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाइए और देखिए आपको सृष्टि के प्रत्येक अणु में उस विराट भगवान के बिंदु के रूप में झांकी देखने को मिलेगी। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सत, चित और आनंद जिसका संधि विच्छेद है, सत, चित और आनंद। सोच करके देखो, सत ताकत, शक्ति, सत्य
चित्त, चेतना, आनंद, उसका जो संसार में रमण है, जो संसार में रमण है वो आनंद है, वो गुण है। जब सच्चिदानंद के रूप में वो अपने आप को उद्घाटित कर देगा, अपने आप को सच्चिदानंद के रूप में बना करके लेकर के आ जाएगा, उस स्वरूप को धारण कर जाएगा, तो उसका उद्देश्य प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करना हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं आनंद की खान हो जाएगा। इसलिए अपने गुण का विस्तार करेगा, जो उसका अपना गुण है उसका वो विस्तार करेगा। मैंने अभी आपसे कहा था, जिस क्षेत्र में अपने गुण को जागृत करने लग जाता है वही क्षेत्र उसका विकसित होने लग जाता है। आपके हाथ में है, मैं आपके हाथ में है। अपने मैं को परमात्मा में बो दीजिए, अपने मैं को, अपने स्वयं को, अहम को परमात्मा में बो दीजिए। जब तक अहंकार रहेगा आप छिलका नहीं गला सकते, आप छिलका नहीं गला सकते। छिलके को गले बगैर मैं फिर से कहता हूं, बीज को जमीन ने पैदा किया है, बीज को जमीन ने पैदा किया है। मैंने अभी कहा उसके अंदर, उसके रेसे रेसे में भगवान बसा हुआ है, वृक्ष बसा हुआ है, तो उसे वृक्ष कौन बनाएगा? अरे जमीन ने उसको पैदा किया है तो उस रेसे को भी, उस बीज को भी धरती ही पैदा करेगी, धरती ही पैदा करेगी, उसमें से वृक्ष को निकाल देगी। उसमें वो सामर्थ्य है, उसमें वो सामर्थ्य है। जैसे धरती में सामर्थ्य है कि बीज को फोड़ करके उसमें से पेड़ निकाल देती है, और जितनी भी पेड़ के साथ क्रिया होती है उस साथ को वो करा देती है। आपके बीज में कौन छुपा हुआ है? आपके बीज की उत्पत्ति किससे हुई है? बड़ा तोल करके और सोच करके देखेंगे, बड़ा ही तोल करके और सोच करके देखेंगे। अगर देखेंगे तो एक बात का आपको पता लगेगा कि इसके मूल में परमात्मा छुपा हुआ है, इस जीव के मूल में परमात्मा छुपा हुआ है। अब परमात्मा को अगर उद्घाटित करना है तो भाई और कोई नहीं कर सकता, परमात्मा ही परमात्मा को उद्घाटित कर सकता है। अगर उसको करना है तो करने के लिए क्या करना होगा? परमात्मा की शरण में ही हमको जाना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में ही हमको जाना पड़ेगा। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वतः आनंदित नहीं दिखाई देता। इसका स्पष्ट कारण एक ही है, परमात्मा की इच्छा है कि वो उसके संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, अर्थात केवल आनंद ही नहीं, सच्चिदानंद परमात्मा की पूर्ण मूर्ति अगर वो बनना चाहता है तो उसको बनने के लिए उसको उस तरह के, मैं फिर से कहता हूं, अगर व्यक्ति को कोई अनुभूति होती है तो कर्म से होती है, व्यक्ति को कोई अनुभूति होती है तो कर्म से होती है। आप खाने का काम करते हैं तो जीभ उसके रस को अनुभव करती है, आप देखने का काम करते हैं तो देख करके उस रस की अनुभूति होती है, सुन करके सुनने के रस की अनुभूति होती है। ये स्पर्श की बात मैंने आपसे कहा, उसी से आपको अनुभव होता है। सत्य चित्त अर्थात आपके अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करके आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना। पशु पक्षियों की भांति मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे सच्चा आनंद तभी प्राप्त होगा जब वो परमात्मा के सत्य को, परमात्मा के अस्तित्व को समझ जाएगा, तभी उसे वो सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी इच्छा के अनुरूप ही उसने मनुष्य को उपादान के रूप में ये गुण दिए हैं, अनुभूत शरीर और विलक्षण विवेक बुद्धि। इसका उपयोग करके
मनुष्य सहज ही परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अपनी विवेक शक्ति को विकृतियों से मुक्त करके, जो अभी आपको समझाया था मां का और उसके जो बातें अभी आपको समझाई थी, उन विकृतियों से दूर करके उन ऐसे प्रत्यक्ष संसार में ऐसे आत्मीय भाव पर चला करके वो परमात्मा के अस्तित्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे एक बीज आकार धारण कर सकता है, आप भी परमात्मा के स्वरूप को धारण कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैंने अभी कहा था धरती से बीज पैदा हुआ है, धरती ही उसमें अपने गुणों को डालेगी। हम परमात्मा से पैदा हुए हैं तो परमात्मा अपने गुणों को हम में जागृत करेंगे, और उसका सबका माध्यम केवल एक ही है। चाहे बीज कोई भी क्यों ना हो, सब में परमात्मा ही छुपा हुआ है, और परमात्मा का वही साकार जो स्वरूप है उसको हम सविता सूर्य कहते हैं, सविता कहते हैं, सूर्य कहते हैं। मैं ये कहूंगा कि जब वो हमारे अंदर समाना शुरू होगा, कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है, किया जा सकता है। किसके द्वारा? लगाव के द्वारा। आप उसके साथ में अपने लगाव को जगाइए। जैसे ही आपका स्पर्श, मैंने अभी कहा था आंख से देखती है तो आनंद को उठाती है, जैसे ही अंतर ज्ञान से आप परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने लग जाएंगे और उसका ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा, जैसे भूमि की विशेषताएं बीज के अंदर घुसना शुरू हो जाती हैं, ठीक ऐसे ही जब ईश्वर की विशेषताएं हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी तो हमारा जो अस्तित्व है वो भी विकसित होने लग जाएगा, हमारा अपना व्यक्तित्व विकसित होने लग जाएगा। सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में आनंद की सृष्टि में स्वयं ही ओतप्रोत होते हुए चले जाओगे। मनुष्य को केवल अपनी अनुभव शक्ति को प्रबुद्ध करना है, उसको उन गुणों से भरपूर कर देना है। अनुभव शक्ति के प्रबोध से कोई विशेष तपस्या अथवा साधना नहीं करनी होती है। वो एक विस्मयकारी मूलक दृष्टिकोण है जिसकी रचना कोई और नहीं करता है, हमें स्वयं अपने आप को करनी पड़ती है। भगवान तो शिल्पी है, उसने अपनी विशेषताएं हमको दे दी, उन विशेषताओं का प्रयोग मुझको करना है जो उसने मुझको दी है। अगर उस परमात्मा की इस रचना को समझ करके उसकी विशेषताओं को जागृत करने के लिए मैं उसका राजकुमार हो करके उनका प्रयोग करूं तो उन अनुभव शक्तियों के द्वारा वो प्रबुद्ध हो उठेंगी, जागृत हो उठेंगी, क्रियाशील हो जाएंगी। स्त्री पुरुष पक्षी जीव पेड़ पौधे फल फूल सभी आपने देखे होंगे कि इस दुनिया के अंदर फलते और फूलते रहते हैं, गदगद रहते हैं। उनके हृदय इंसान को छोड़ करके उनके हृदय गदगद रहते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, मस्ती में मस्त रहते हैं। परंतु है क्या कि इस जीव को जितनी सारी विशेषताएं दी उतने ही सारे दुर्गुण इसने अपने लिए पाल लिए और अपनी चेतनाओं का विशेषताओं का दुरुपयोग करते हुए ये उनको मिट्टी में मिलाता चला जा रहा है, खत्म करता हुआ चला जा रहा है और इस सृष्टि के बंधन में बंद करके अपनी स्थिति को गिराता हुआ चला जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चिंतन करना, जो अभी समझाया है उसको सोचना और समझना, अपने में परिवर्तन लाना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। समय हो गया है, आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वारिष्टा सुशांति।